प्रदेश खुलासा विशेष रिपोर्ट। भूंडवास में नवांकुर सखी हरियाली यात्रा से गूंजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रामप्यारी क्यारी नर्सरी का हुआ भव्य उद्घाटन। मंत्री तुलसीराम सिलावट व वन विभाग के सहयोग से -11 पौधे लगाकर एक पेड़ मां के नाम रोपने का संकल्प। बुजुर्ग नागरिक श्री राम प्रसाद जी का हुआ सम्मान। इंदौर सांवेर 15 अगस्त 2026। खास रिपोर्ट शत्रुघ्न झा, संवाददाता इंदौर। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। जनपद पंचायत इंदौर अंतर्गत सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भूंडवास में पर्यावरण संरक्षण, आस्था और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अनूठी और प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री एवं सांवेर विधायक माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी तथा वन विभाग के विशेष सहयोग से मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था आपकी मुस्कान जन जागृति समिति एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति भोंडवास द्वारा संयुक्त रूप से भव्य नवांकुर सखी हरियाली यात्रा निकाली गई तथा श्रमदान कर रामप्यारी क्यारी नर्सरी का विधिवत शुभारंभ किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकली हरियाली यात्रा श्रमदान कर हुआ नर्सरी का उद्घाटन। ग्राम के प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर से नवांकुर सखियों द्वारा पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ हरियाली यात्रा का शुभारंभ किया गया। रामप्यारी क्यारी का संकल्प। यात्रा के दौरान सभी नवांकुर सखियों को अपने अपने घरों व आंगन में कम से कम 11-11 पेड़ लगाकर रामप्यारी क्यारी बनाने की प्रेरणा दी गई ताकि आने वाले समय में ग्राम भूंडवास को पूरी तरह पर्यावरण हितैषी और हरा भरा बनाया जा सके। खेत पर नर्सरी की स्थापना 14 अगस्त 2026 को ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति भोंडवास के अध्यक्ष जीवन सिंह जी के खेत पर नवांकुर सखियों और ग्रामीणों के संयुक्त श्रमदान से रामप्यारी क्यारी नर्सरी का उद्घाटन किया गया, जो पूरे ग्रामीण अंचल के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। अतिथियों का मार्गदर्शन व बुजुर्ग नागरिक का सम्मान। इस गरिमामयी कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक एवं मार्गदर्शक आदरणीय ऋतुजा पहाड़े जी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रदेश शासी निकाय सदस्य श्री विनोद जी मोहने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वरिष्ठ जन का वंदन। मुख्य अतिथि श्री विनोद मोहने जी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्राम के वयोवृद्ध नागरिक श्री राम प्रसाद जी का पुष्पहार पहनाकर एवं श्रीफल भेंट कर भावभीना सम्मान किया। एक पेड़ मां के नाम का आह्वान। सुप्रसिद्ध समाज सेविका शालिनी रामानी ने मानव जीवन में वृक्षों और प्रकृति के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी सखियों और मातृशक्ति को एक पेड़ मां के नाम रोपने और उसकी नियमित देखरेख का संकल्प दिलाया। औषधीय खेती के लिए किसान जीवन सिंह को मिला सम्मान। कार्यक्रम के समापन सत्र में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की विकासखंड समन्वयक रजनी यादव जी ने ग्राम भोंडवास फरसपुर के सरपंच बहादुर सिंह जी सहित समस्त ग्रामवासियों का सफल आयोजन व सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मोमेंटो भेंट। ग्राम भोंडवास को औषधीय खेती के क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के संकल्प हेतु प्रदेश खुलासा मीडिया प्रभारी द्वारा प्रगतिशील किसान जीवन सिंह जी को स्मृति चिन्ह मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। जलाभिषेक व स्वल्पाहार। कार्यक्रम के अंत में समस्त नवांकुर सखियों और ग्रामवासियों ने स्थानीय हनुमान मंदिर में विधिवत जलाभिषेक किया तथा स्वल्पाहार ग्रहण कर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को इस सफल और हरित आयोजन के लिए बधाई दी। प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। आस्था, प्रकृति और आत्मनिर्भरता का अनुपम संगम। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज जन अभियान परिषद, नवांकुर संस्था, आपकी मुस्कान जन जागृति समिति और ग्राम भोंडवास की मातृशक्ति द्वारा उठाए गए इस हरित कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। पर्यावरण को धर्म, आस्था और रामप्यारी क्यारी जैसी सुंदर संकल्पनाओं से जोड़कर ही हम धरती को सुरक्षित रख सकते हैं और नई पीढ़ी को एक स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त कल दे सकते हैं। रिपोर्ट शत्रुघ्न झा, संवाददाता इंदौर। नमस्कार। नवांकुर संस्था आपकी मुस्कान जन जागृति समिति से मैं शालिनी रमानी। हम लोगों ने जो मांगलिया सेक्टर है उसमें 25-25 हजार पौधों का जो है एक संकल्प लेकर 1 लाख पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए किया है। और जैसे कि जो हमारी धरती माँ है वो एक रोजी रोटी का एक साधन होती है और हमारी जो नवांकुर सखियां हैं वो घर बैठे रोजगार की चाह रखती हैं हमेशा कि उनको रोजगार मिलना चाहिए। और कृषि सबसे बड़ा एक संसाधन है जो कभी किसी को भूखा नहीं रखता। तो ये जो नर्सरी की हमने शुरुआत की है, ऐसे करते करते हम पूरे जिले में 2000 नर्सरी खोलने का संकल्प लेकर के आगे हम नवांकुर सखियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने घर में बीजारोपण करें, 11-11 पेड़ अपने घर में लगाएं। जैसे आम की गुठलियां हो गई, जामुन की गुठलियां हो गई, जो भी वो खाते हैं उसके बीज जो है अगर वो अपने घर में पेड़ लगाते हैं तो नर्सरी में बहुत सारी सखियां जो हैं वो नर्सरी में पेड़ दे करके अपना जीवन यापन कर सकती हैं। क्योंकि नर्सरी एक ऐसा स्थान है जहाँ से लोग अपनी भावनाओं से जुड़ करके पेड़ खरीदते भी हैं और अपने प्रियजनों के लिए पेड़ लगाते भी हैं। तो नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ से हम गाँव में धर्म और रोजगार एक बहुत बड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान है तो नर्सरी उसकी एक नींव है।
तो इसी संकल्प के साथ 2000 जिले में नर्सरी करानी है और 1 लाख पौधे सेक्टर मांगलिया में हमने लगाने का संकल्प लिया है। अतिथि के रूप में भाई साहब, मैडम वगैरह सभी पधारे हैं और आज हमने हमारे गांव भोंडवास में राम प्यारी क्यारी नर्सरी की स्थापना की है और इसी उद्देश्य के साथ कि हमारे गांव का अच्छे से विकास होगा, गांव में ही पौधे उपलब्ध होंगे और नर्सरी के विकास के साथ साथ बहुत सारी गांव की योजनाओं में योगदान होगा, हरियाली बढ़ेगी और हमारे सरपंच साहब है, बाकी सभी का सहयोग है ही सही। तो इस उद्देश्य से आज हमने इस नर्सरी का उद्घाटन करवाया है। इसमें अपन ने नर्सरी की शुरुआत करी है, अच्छे उद्देश्य के लिए करी है। कोई भी कार्य के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है। अब जैसे इसमें हम अच्छे से, अभी तो हमको इसमें बहुत कुछ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। सभी के मार्गदर्शन में और सहयोग से हम इसमें इस नर्सरी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें कुछ पौधों का मूल्य हम रेट तय करके और अच्छे रेट में हम सभी को ये पौधे उपलब्ध करवाएंगे। जी, मेरे को मतलब मैं पिछले 7-8 साल से औषधि खेती कर रहा हूँ अपने कोरोना के समय से और मेरे पास में बहुत सारी औषधि फसलें हैं आज के समय में। मैं हर वर्ष कुछ न कुछ नवाचार करता रहता हूँ और नई-नई फसलें लाता हूँ, जिससे मेरे को पिछले वर्ष जो अपनी अश्वगंधा की फसल है, उसमें रिकॉर्ड उत्पादन मिला था, पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन मिला था। इसके लिए मुझे कलेक्टर साहब ने भी पुरस्कृत किया, इंदौर कलेक्टर साहब ने। और मेरा रिकॉर्ड यहाँ से भोपाल और दिल्ली तक भी गया और मुझे पिछले वर्ष दिसंबर में मिलेनियर फार्मर ऑफ ईयर का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मुझे दिल्ली में मिला है। ये हमारे सबके लिए गौरव के विषय है, खासकर हमारे छोटे से गांव में हमने काफ़ी मेहनत की, शुरुआत करी, नवाचार किया, सभी लोगों से जुड़े और रिकॉर्ड उत्पादन लिया, उसके कारण हमको ये दिल्ली में सम्मान मिला। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हुंडवास में हमने वैसे तो पहले भी वृक्षारोपण का काम किया है, हम पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं, कृषि से भी जुड़े हुए हैं, बाकी पौधारोपण का काम भी कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष अभी से अभी तक मतलब टोटल अगर अपन जोड़े तो करीब करीब बहुत सारे पौधों का हमने लगाया है। जैसे नदी पर पौधे हैं, बांस के पौधे हैं, अपने शमशान घाट में है और भी जन सहयोग से बहुत सारी जगहों पर पौधारोपण का काम हम लगातार कर रहे हैं। पर अब जैसे हमारी नर्सरी भी हमने स्टार्ट कर दी है तो हमको काफ़ी सुविधा हो जाएगी, सभी लोगों को पौधे भी यहीं पर मिलेंगे और हम इस कार्य को और आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं। बाकी सबका सहयोग तो रहेगा ही सही। 1 लाख पौधे का लक्ष्य रखा है बोनवास ग्राम। विनोद मोहिने, जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश साहसी निकाय मेंबर। जन अभियान परिषद की ओर से पूरे प्रदेश में नवअंकुर हरियाली यात्रा के रूप में इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। मातृशक्ति को इस अभियान से जोड़कर, देश की आधी आबादी मातृशक्ति है, इस अभियान में जुड़कर गांव को विकसित करने में, परिवार को विकसित करने में और राष्ट्र विकसित करने में मातृशक्ति की भूमिका हो, इसलिए नवअंकुर सखी हरियाली यात्रा के रूप में आज इस गांव के अंदर यात्रा निकली, वृक्षारोपण हुआ और भगवान भोलेनाथ की कलश यात्रा के माध्यम से अभिषेक का कार्यक्रम किया और उस मंदिर परिसर में सभी ने श्रमदान करके और गांव के अंदर गांव स्वच्छ बनाने का एक संकल्प लिया। उसको लेकर आज की हरियाली हमारी यात्रा थी।